हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या कैरियर एकेडमी। आज हम लोग करेंगे करेंट अफेयर 10 अप्रैल 2019 का। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट होता आपको वीडियो मिलता रहे। नीचे में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए सबसे पहले कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट और आर्कियोलॉजी ऑन 9 मार्च 2019। 9 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय संस्थान का पुरातत्व का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका करेक्ट आंसर था ग्रेटर नोएडा, और सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिए भी हैं। अब चलिए अब हम लोग चालू करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेमोपैथी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व हेमोपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को, मीन्स आज ही के दिन हेमोपैथी डे आपको मनाया जाता है। और देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन वाला ये होता है, हेमोपैथी और हेमोफीलिया दोनों में अंतर है। हेमोपैथी डे होता है 10 अप्रैल को और हेमोफीलिया डे होता है 17 अप्रैल को, तो दोनों में फ़र्क याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, द कंट्री फर्स्ट डायमंड म्यूजियम इज सेट टू बी सेट अप इन द छतरपुर डिस्ट्रिक्ट इन विच स्टेट इट इज लोकेटेड? देश का पहला हीरा संग्रहालय छतरपुर जिले में स्थापित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। तो आपका डी करेक्ट आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये देश का पहला डायमंड म्यूजियम है, हीरा संग्रहालय बन रहा है, तो ये खोला जा रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग ऑब्जर्व फ्रॉम द अप्रैल 7 to 14 2019? 7 से लेकर 14 अप्रैल तक 2019 में निम्न में से कौन सा मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है नेशनल हैंडलूम वीक। ठीक है, तो आपका बी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हु वॉज द न्यू चीफ ऑफ द CII रिसेंटली? हाल ही में CII का नए प्रमुख कौन बने? तो इसका करेक्ट आंसर है विक्रम किर्लोस्कर। अब यहाँ पर CII का फुल फॉर्म देख लीजिए, कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री। इसके पहले मित्तल साहब थे इसके चीफ, अब वो बदल गए हैं, विक्रम किर्लोस्कर इसके नए चीफ हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, in the direction given to the election commission of the supreme court, how many EVM and VVPAT पर्चीज have been asked to match an EVM? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिए गए निर्देश में एक EVM की जगह अब कितने EVM और VVPAT पर्चियों का मिलान करने के लिए कहा गया है? तो 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। इसमें होता क्या है कि देखिए, जो पहले 5 कैंडिडेट जाएंगे EVM वोट देने के लिए, तो उनका वो मशीन रहेगा, वहाँ पर EVM में भी वोट देंगे और वो पर्ची में भी वोट देंगे, और उसको मिलाया जाएगा कि ये दोनों लोग का मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो कि मशीन में यहाँ पर मान लीजिए कि वो कांग्रेस को वोट दिए या बीजेपी को वोट दिए और बैलेट में भी बीजेपी को दिए और मशीन में हो गया कांग्रेस का। तो इसी को मैच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों चीज़ को रखा है। पहले 5 कैंडिडेट का मिलाया जाएगा, अगर सारा सही रहा तो फिर आगे प्रोसेस EVM पर चालू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू इलेक्टेड एज द फीफा एग्जीक्यूटिव काउंसिल? फीफा कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो प्रफुल्ल पटेल इसका करेक्ट आंसर होगा। ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले हैं इसीलिए ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन सेलेक्टेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट? निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्टिस प्रदीप नंदराजयोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, द रिसेंटली लॉन्च्ड अफ्रीकन लायन 2019 इज ए मिलिट्री एक्सरसाइज अमंग द कंट्रीज? हाल ही में शुरू किया गया अफ्रीका शेर 2019 देशों के बीच में एक सैन्य अभ्यास है। तो ये किसके किसके बीच में? मोरक्को और US। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, फ्रॉम वेयर डिड द इंडियन evacuate its entire contingent of 15 CRPF personnel in अप्रैल 2019? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्राईपोली। सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, प्रोजेक्ट 75 इंडिया समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस? प्रोजेक्ट 75 इंडिया, जिसे कभी कभी समाचारों में देखा जाता है, किस भारतीय शस्त्र बल से संबंधित है?
तो ये संबंधित है इंडियन नेवी से। देखिए प्रोजेक्ट 75 जो है वो कावेरी प्रोजेक्ट का है, एक कावेरी प्रोजेक्ट होता है, जैसे कि पनडुब्बी होता है ना, उसी से ये रिलेटेड है। वो पनडुब्बी का नाम है तो उसका दूसरा नाम प्रोजेक्ट 75 रखा गया। उसी तरह प्रोजेक्ट 76 भी है, 77 भी है, मगर कावेरी का नाम दूसरा प्रोजेक्ट 75। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर लीजिए। चलिए रिवीजन कर लेते हैं कल के क्वेश्चन का। और यहाँ पर एक चीज़ हम आपको बोलना चाहेंगे कि देखिए मैथ का जो वीडियो है वो रेगुलर बेसिस पर आपको मिलने चालू हो जाएगा। थोड़ा सा और टाइम अभी दीजिए, क्योंकि जब चालू होगा तो वो रूटीन बेसिस पर मिलेगा आपको, कि मंडे को ये टॉपिक होगा, ट्यूसडे को ये होगा, थर्सडे को ये होगा, तो उस तरह पूरा प्रॉपर वे में चालू होने जा रहा है। तो थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा आपको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 रिवीजन का। वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर इनोग्रेटेड पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट और आर्कियोलॉजी ऑन 9 मार्च 2019? 9 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय संस्थान का पुरातत्व का उद्घाटन कहाँ किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। विच स्टेट ट्राइबल वुमेन टुक पार्ट इन द शो टू सेट ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट ट्रेडिशनल कोनकाया डांस? किस राज्य की आदिवासी महिलाओं ने सबसे बड़े पारंपरिक कोनकाया नृत्य के लिए गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए एक शो में भाग लिया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड। क्वेश्चन 3 देखते हैं। द थीम फॉर द इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे 2019 इज यूनाइटेड नेशन प्रमोट्स SDG सेफ ग्राउंड सेफ होम। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Which country honored Indian PM नरेंद्र मोदी with its highest civilian award जैद मेडल? तो जैद मेडल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया, वो कौन सा कंट्री किया है? तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मतलब UAE किया है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। विच साउथ अमेरिकन नेशन हैज रिसेंटली ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA? इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आपसे। तो ISA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हाल ही में कौन सा दक्षिण अमेरिका राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA में शामिल हुआ है? तो बोलिविया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाउ मच हैज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली रेपो रेट? मतलब भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में रेपो रेट में कितनी कमी आई है? तो इसका कमी आया है 0.25 और अभी 6 रेपो रेट चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। हाउ मेनी MOU साइन फॉर द कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड चिली? हाल ही में भारत और चिली ने सहयोग के लिए कितने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 मतलब कि हस्ताक्षर किए हैं 3 MOU पर। तो 3 आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। रिलायंस निपॉन लाइफ मैनेजमेंट अलॉन्ग विथ विच कंपनी लॉन्च द कंट्री फर्स्ट वॉइस बेस्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टम? रिलायंस निपो लाइफ मैनेजमेंट ने किस कंपनी के साथ मिलकर देश का पहला वॉइस आधारित वित्तीय लेन देन प्रणाली शुरू किया? तो गूगल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म फॉर म्यांमार? तो निम्नलिखित में से किसे म्यांमार के लिए स्वतंत्र जांच तंत्र के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा निकोलस को किया गया है। ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अब स्टैटिक क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको पता है कि स्टैटिक क्वेश्चन में रेगुलर बेसिस पर हम आपको हिस्ट्री अभी करा रहे हैं, तो हिस्ट्री देखेंगे। अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141। महाबलीपुरम वाज इस्टेब्लिश बाई डैश ड्यूरिंग द 7th and 10th सेंचुरी? 7वीं और 10वीं शताब्दी के दौरान डैश द्वारा महाबलीपुरम का स्थापना किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? पल्लव के द्वारा किया गया था। तो ए आपका पल्लव करेक्ट आंसर हो गया। एक्चुअल में पल्लव का जो ना ये कैपिटल था महाबलीपुरम, सेकेंड कैपिटल पल्लव का यही था, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 है प्रजना परिमिता सूत्र किससे संबंधित है? तो प्रजना परिमिता सूत्र आर रिलेटेड टू, तो ये रिलेटेड है महायान सेक्ट से। अब बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। महायान सेक्ट जो है, जैसे हिंदू ग्रंथ होता है ना, हिंदू ग्रंथ में आप सुने होंगे वेदाज होता है, ऋग्वेद यजुर्वेद, उसी तरह बुद्धिस्ट का सबसे बड़ा जो ग्रंथ होता है जो इस मतलब कि आप बोल सकते हैं राइटिंग में, तो वो है महायान, ठीक है। तो इसी के अंदर सारा कुछ बुद्ध भगवान के बारे में लिखा गया है, तो ये रिलेटेड किससे है? बौद्ध धर्म से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143।
गंधार स्कूल ऑफ आर्ट्स फ्लोरिश्ड मेनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। गंधार काल की पाठशाला मुख्य रूप से किसके शासन काल में विकसित हुए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कुशन डायनेस्टी। ठीक है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। द फेमस कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची इज डेडिकेटेड टू द लॉर्ड। तो जो कैलाशनाथ का टेम्पल है वो किस भगवान के लिए प्रसिद्ध है? तो वो शिव भगवान के लिए प्रसिद्ध है, ये सबको पता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। द फेमस कैलाश टेम्पल ऑफ शिवा एट एलोरा इज बिल्ट बाय द कृष्णा वन हु इज द रूलर ऑफ। देखो, इलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कृष्णा वन द्वारा बनाया गया है, जो डैश का शासक है। तो ये किसका शासक था? राष्ट्रकूट डायनेस्टी का। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के शासक के द्वारा ये बनवाया। राष्ट्रकूट डायनेस्टी में कृष्णावन थे और उन्हीं के द्वारा कैलाश टेम्पल बनवाया गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप लोग को देना होगा कमेंट सेशन में। अगर आप ध्यान से वीडियो देखे होंगे तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेमोपैथी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व हेमोपैथी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 अप्रैल, बी है 9 अप्रैल, सी है 8 अप्रैल और डी है 7 अप्रैल। अगर ध्यान से आप वीडियो देखे होंगे तो इसका आंसर जरूर आपको पता होगा। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए। मैथ जल्द ही आपको रूटीन बद्ध तरीके से चालू होगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग, और वंस अगेन शेयर